आदमी मजबूरी में उस भूतिया जहाज पर चढ़ गया और बेडरूम में जाकर सो गया। अगली सुबह झटके से नींद खुली। उसने खिड़की से देखा कि पाल वाली नाव तेजी से चल रही है। आदमी बाहर जाकर देखना चाहता था, लेकिन कमरे का दरवाजा फिर से नहीं खुल रहा था। इस बार आदमी घबराया नहीं, अंदर जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। उसे टॉयलेट सीट के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है। वह जल्दी से अंदर घुसा उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए, लेकिन ऊपर का निकास बंद था। आदमी ने कितनी भी कोशिश की, खिड़की नहीं खुली। तभी नीचे का गुप्त दरवाजा अचानक बंद हो गया और आदमी एक तंग बंद जगह में फंस गया, जहाँ से निकलना नामुमकिन था। आदमी घबराकर छटपटाने लगा, सामने वाले से रहम की भीख मांगने लगा, पर कोई जवाब नहीं मिला। जैसे जैसे सुरंग में हवा कम हुई, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और धीरे धीरे उसकी चेतना खोने लगी। तभी जब वह लगभग दम घुटने वाला था, गुप्त दरवाजा अचानक खुल गया। वह सावधानी से सुरंग से निकला, कमरे के दरवाजे के सामने आया, हाथ बढ़ाकर दरवाजे का हैंडल घुमाया और हैरानी की बात यह थी कि दरवाजा भी खुल गया। अजीब बात यह थी कि नौका अपने आप किनारे आ लगी थी। वह गुस्से में आ गया, तुरंत नाव से कूद पड़ा, एक लोहे की छड़ उठा ली, सबक सिखा सके, लेकिन पता चला कि कोई नहीं था। उसने देखा कि वह नाव फिर से चलने लगी और मुड़कर चली गई। आदमी किनारे किनारे नाव का पीछा करता रहा, जब तक एक ऊंची दीवार ने उसकी नजर रोक नहीं दी। वह जल्दी से ऊपर चढ़ा, लेकिन देखा कि नाव रहस्यमय तरीके से समुद्र की सतह से गायब हो गई। आदमी को डर महसूस हुआ और वह सामने की हर चीज को देखता रहा। वह आदमी यॉट की रेलिंग के पास खड़ा था, उसके पीछे की नाव की पाल घूमकर उसकी पीठ पर आ लगी। अच्छी बात यह रही कि उसने रेलिंग पकड़ ली और मुश्किल से ऊपर चढ़ पाया। डर के मारे अब वह पेशाब करने की हिम्मत नहीं कर सका। वह केबिन में जाकर टॉयलेट इस्तेमाल करने लगा। तभी टॉयलेट का दरवाजा अचानक बंद हो गया। आदमी ने मुड़कर देखा, सोचा हवा से बंद हुआ होगा, ध्यान नहीं दिया। जब वह फ्री हो गया तो देखा कि टॉयलेट का दरवाजा जाम हो गया है, दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसने जेब से सिक्का निकाला और दरवाजे के लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं आया। वह आईने के सामने गया, कैबिनेट खोला और उसमें से कैंची निकाली, लेकिन स्क्रू नहीं खोल पाया। तभी उसे बाहर से वॉकी टॉकी पर आवाज सुनाई दी। उसे पता चला कि एक मालवाहक जहाज उसकी नाव से टकराने वाला है। उसे तुरंत दिशा बदलने को कहा गया। उसने खिड़की से देखा, एक विशाल मालवाहक जहाज उसकी ओर आ रहा था। घबराकर उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, चीजें फेंकी, लात मारी, शरीर से टक्कर दी, पर वह नहीं खुला। उसने कपड़े उतारकर जहाज की ओर लहराते हुए मदद के लिए चिल्लाया। जहाज से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसने सिर खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश की, पर खिड़की छोटी थी। शुक्र है वह बाहर नहीं निकल पाया, वरना उसका बचना नामुमकिन था। शांत होने के बाद उसके दिमाग में आया कि अगर वह अपनी नाव रोक दे तो शायद मालवाहक जहाज से टकराव टल सकता है। उसने हाथ खिड़की से बाहर निकाला, एक रस्सी पकड़ी, उसमें मजबूत गांठ लगाई और उसे समुद्र में फेंक दिया। रस्सी की गांठ समुद्री धाराओं के साथ बहती हुई प्रोपेलर में उलझ गई, लेकिन रस्सी तेजी से खींची गई, जिससे वह अचानक तनी और आदमी की गर्दन कसकर जकड़ ली। वह तुरंत हाथ खिड़की से बाहर निकालकर इधर उधर टटोलने लगा। सौभाग्य से उसे एक डंडा मिल गया, जिससे उसने पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खोल दिया। अभी वह आदमी सांस भी नहीं ले पाया था कि मालवाहक जहाज टकरा गया। अच्छा हुआ कि जहाज ने केवल पाल नौका को छुआ, आदमी से नहीं टकराया, जिससे उसने राहत की सांस ली। लेकिन जल्दी ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने दरवाजे के बाहर कुछ हलचल सुनी। उसने जल्दी जल्दी आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह खिड़की के पास गया और बाहर झांक कर देखा तो पाया कि जो रस्सी प्रोपेलर में फंसी थी वह टूट चुकी थी। अब यह पाल नौका किसी अनजान मंजिल की ओर बढ़ रही थी और इस समय केबिन में लगातार पानी भरना शुरू हो गया था। पानी जल्दी ही टॉयलेट में भी पहुंच गया और उसका स्तर बढ़ता ही जा रहा था, जिससे आदमी घबरा गया। वह जल्दी से कुल्ला करने वाले कप से पानी निकालकर खिड़की के बाहर फेंकने लगा। और भी अजीब बात यह थी कि बिना किसी के चलाए पाल नौका सीधे तूफान के इलाके की ओर तेजी से बढ़ रही थी। जल्दी ही तेज आंधी और बारिश आ गई। पूरी पाल नौका इधर उधर डगमगाने लगी। बारिश का पानी लगातार केबिन में घुसता रहा और टॉयलेट में भी पानी भरता ही जा रहा था। आदमी ने घबराकर एक केक का टुकड़ा निकाला, हाथ बाहर निकालकर बड़ी मुश्किल से पाल को नियंत्रित करने वाली रस्सी काट दी। जैसे ही पाल नीचे गिरा, पाल नौका आगे बढ़ना बंद हो गई। आदमी ने जल्दी से छोटी खिड़की बंद की, रेलिंग पकड़कर बेहोश सा सो गया। जब वह जागा तब तक सुबह हो चुकी थी। तूफान भी थम गया था, लेकिन पूरी रात बारिश में भीगने के कारण उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। उसने मुश्किल से अपने हाथ पैर हिलाए और जब शरीर की कुछ ताकत वापस आई तो आदमी ने एक बार फिर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसने पैर से लात मारी, यहाँ तक कि पानी में डुबकी लगाकर भी लात मारी, लेकिन